में बनारस के रहने वाला हूँ और मैं इस इंडस्ट्री में आने से पहले दोस्तों पढ़ाई लिखाई करता था। पढ़ाई लिखाई की बात किया दोस्तों, बीएससी बायो से कंप्लीट करने के बाद दोस्तों साढ़े तीन साल तक लगभग मैंने डिफेंस की तैयारी किया इलाहाबाद में रह के। उसके बाद दोस्तों मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ से कुछ बेटर नहीं कर सकता हूँ। जो मेरा ड्रीम था मेरे फौज में जाने का, वहाँ से मेरा पूरा नहीं हो सकता है दोस्तों। तो दोस्तों मैंने उस जगह से पढ़ाई लिखाई को छोड़कर घर पे बैठा हुआ था दोस्तों। तभी दोस्तों मुझे एक क्लासमेट के माध्यम से इस काम को देखने सुनने समझने का मौका मिला। जैसे आज आप इस काम को देख सुन समझ रहे हैं दोस्तों, आज से कुछ महीना पहले दोस्तों मैं भी इस काम को देख सुन समझ रहा था। बस सिर्फ यही उम्मीद से, इसी विश्वास के साथ कि आगे करियर में कुछ बेहतर करना है, कुछ अच्छा करना है, तो कहीं ना कहीं मुझे एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत पड़ेगी। यस नो आवाज नहीं, तैयार है आप लोग? दोस्तों मैं भी दोस्तों इसी उम्मीद के साथ दोस्तों इस इंडस्ट्री में आया, काम को सीखा समझा, अपलाइनों का सपोर्ट रहा, मेहनत किया। काम में दोस्तों चैलेंजेस आए थे दोस्तों, बहुत चैलेंजेस आए थे, क्योंकि दोस्तों मेरे पिताजी एक आर्मी में थे। उन्होंने हर बात मुझे इस बात को लेकर इंडिकेट किया, टॉर्चर किया, मेंटली टॉर्चर किया कि भैया तुम जहाँ पे काम कर रहे हो वहाँ से फ्यूचर ठीक होने वाला नहीं है, लेकिन तुम यहाँ पे काम करोगे और फिर से तैयारी करते हैं, फिर से बेहतर करते हैं, शायद हो सके तुम फोर्स में जाना चाहते हो, नहीं हो पाएगा, कहीं और जाके तुम तैयारी करो, शायद हो सकता है कहीं और जाके तुम्हारी जॉब लग सके। बात समझ रहे हैं ना आप लोग? तो दोस्तों मैंने उनको निगलेक्ट किया, उनकी बातों को उनको, और दोस्तों मैं इस इंडस्ट्री में काम किया, मेहनत किया, अपलाइनों का सपोर्ट रहा, मेहनत रहा, जो भी परेशानी आई मिलजुल के एक दूसरे के साथ हमने शेयर करते गए, सहते गए। और दोस्तों आज इस कंपनी में मैं डबल क्राउन एम्बेसडर पर काम करता हूँ। बाकी दोस्तों आप सब लोग के लिए फाइनल टेस्ट कब तक सिखाएंगे? बढ़िया है, एनर्जी है, एनर्जी लो हो गई। हेलो एसपीएल परिवार, हेलो है ना? चले दोस्त नमस्कार, गुड आफ्टरनून दोस्त। मेरा नाम है अमन सिंह, मैं स्टेट यूपी डिस्ट्रिक्ट रावत का रहने वाला हूँ और आज से लगभग 20 साल पीछे मेरी ज्वाइनिंग है। कितना साल पीछे? कितने साल पीछे? कितना? 20 साल पीछे ज्वाइनिंग है और 18 साल की एज है। यस और नो? चलिए दोस्तों 20 साल तो नहीं हुआ, मगर आज इंडस्ट्री में 2 साल हुआ और 2 साल के दरमियान में आज मेरे पास वो मुकाम है, आज मेरे पूरे परिवार में सबसे बेहतर मुकाम मेरे पास और किसी के पास नहीं है। आज सबसे बेहतर मुकाम मेरे पास है। पूरे परिवार की बात करता हूँ मैं, और सबसे पूरे परिवार में सबसे कोई नगाड़ा लड़का था तो ये अहमद सिंह नगाड़ा लड़का था, क्योंकि 7वीं फेल इंसान था, 7वीं फेल इंसान था मैं। किसी को उम्मीद नहीं था, किसी को चाह नहीं था ना कि मेरे पास कभी ये दौर आएगा, कभी मेरे पास एक कामयाबी आएगा। मेरा परिवार पूरा बोलता था कभी शायद तू जिंदगी में 20,000 की इनकम कर लेगा तो बहुत बड़ी दूर की बात है, बहुत ऊपर वाले की सौभाग्य की बात होगी कि तू 20,000 की जॉब पा जाएगा। ऊपर वाले के हिसाब से ना मेरा इंसेंटिव बहुत आगे निकला। और कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं ना अपनी तकदीर, लोग सोचते हैं कि मेरी तकदीर ऊपर वाला बनाएगा। तकदीर ऊपर वाली में, तकदीर खुद के दम पे बनती है। अगर अपने अंदर हिम्मत है तो तकदीर को मिटा दो और नई तकदीर बना दो। खुद के अंदर हिम्मत है तो, अगर लोग बोलते हैं ना किस्मत के भरोसे हम हैं दोस्त, किस्मत है तो बन जाएंगे, किस्मत के भरोसे होते तो आज कोई गरीब ना होता, आज सब के सब अमीर होते, आज कोई भिखारी ना होता। वो भी मेहनत करता है, भिखारी भी मेहनत करता है, जाके लोगों को भीख मांगता है तो उसको 2 रोटी मिलता है। और हम और आप अपनी तकदीर को, अपने पूरे परिवार की गरीबी को खा के फेंकना है तो अपने आप को पूरी जिंदगी में एक बार लग के मेहनत कर दो, पूरी जिंदगी ऐश की बिताओगे, पूरी जिंदगी ऐश की बीतेगी। अगर आप चाहते हैं कि मेरा दिन, मेरा दौर आए, कुछ लोग के सपने होते हैं ना कि सर मेरा भी दौर आएगा, गलत ड्रीम है। अरे दौर तो उन लोगों का आता है जो कपक खड़े बोल के जाता है, अरे हमारा तो जमाना आएगा दुनिया देखेगी और हम चाहने वाले होंगे, दुनिया देखेगी। आप सोच के देखो कि मुझसे बेहतर आप हो, मुझसे बेहतर आप है, मगर तो भी आज मैं 7वीं फेल हूँ। आज मुझे गर्व होता है 7वीं फेल बताने में, और पहले आज से 2 साल के पीछे शर्म आती थी कि मैं आज 7वीं फेल हूँ। लोग क्या कहेगा? अरे लोग कुछ भी नहीं कहेगा। क्या कहेगा? लोग कुछ नहीं कहेगा। कामयाब बनने के बाद हर दुनिया तुम्हारा सलाम करेगी, दुनिया सलूट करेगी।
कहते हैं ना, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर, कसम खाता हूँ लाऊंगा ऐसा वक्त, मिलना पड़ेगा हर एक वक्त लेकर। कसम खा लो दोस्त। लास्ट सारी है, कुछ लोगों को भरोसा नहीं होता, कुछ लोगों को यकीन नहीं होता है। पिछले मंथ का मेरा इंसेंटिव 1,21,000 का था। 18 साल की एज में 5 गुना ज्यादा इंसेंटिव मैं कमाता हूँ, अपने एक से कई गुना ज्यादा। कहते हैं ना कि मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, असिया समंदर से नून निकलेगा। मुझे रगड़ने दो एक हस्ती के खाक में अड़िया, मुझे यकीन है कि पानी जरूर निकलेगा, पानी जरूर निकलेगा। सभी लोगों ने सुना, हमारे अमन सर बहुत सारी चीज़ें बताए कि आज 18 साल की उम्र में उनके पास जो अचीवमेंट है, शायद उनकी सोसाइटी समाज में उनकी एज में ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं होगा जिसके पास वो सारी चीज़ें होगी। तो ये कुछ ना कुछ तो है। SHPL में कुछ ऐसा तो बेहतर है जहाँ पे बहुत सारी चीजें की जा सकती है। समझ में आ रहा है ना? तो बड़े सारे लोग ऐसा सोचते होंगे यहाँ बैठे बैठे कि हो सकता है कि हमारी किस्मत में होगा तो हम अमीर बन जाएंगे, हो सकता है हमारी किस्मत में हो तो मैं डबल क्राउन एम्बेसडर बन जाऊंगा। दोस्तों मैं आपसे सिर्फ एक बात कहूंगा कि किस्मत के दरवाजे पे सर पटकने से अच्छा है कि मेहनत के इतने तूफान खड़े करो कि किस्मत का दरवाजा खुले नहीं बल्कि टूट जाए और आप किस्मत से 2 आगे कदम पहुंच जाएं। क्या तैयार हैं सभी लोग? गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम रफीक खान सिद्धार्थनगर यूपी का रहने वाला हूं। इस प्रोफेशन में आने से पहले की बात करूं तो मैं पढ़ाई लिखाई कर रहा था। जिस तरीके से आपने शुरुआत किया होगा अपनी लाइफ का पढ़ाई लिखाई से, सेम दैट मेरी भी शुरुआत हुई। मैंने अपने गांव एरिया से 10+2 किया, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, फिर मैंने इसी लखनऊ से रह के इलेक्ट्रीशियन से ITI और कंप्यूटर का डिप्लोमा। इतनी सारी डिग्रियों को इकट्ठा करने का पर्पज मात्र एक था कि मुझे एक अच्छे से प्रोफेशन में जाके एक अच्छी लाइफ को जीना था। आप सभी को बहुत अच्छे से मालूम होगा कि आज के टाइम में अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बनाने के लिए, अपने सारे ड्रीम्स अपने पूरे करने के लिए हमारे पास एक बेस्ट प्रोफेशन होना चाहिए। सर नो, दुनिया में लोगों की कोई वैल्यू नहीं होती है, उसके काम उसके प्रोफेशन की होती है। जैसा काम वैसा दाम वैसा इनाम है। सर नो, तो हम सभी को बचपन से एक बात सिखाई जाती है हमारे पेरेंट्स के माध्यम से, हमारे रिलेटिव के माध्यम से, हमारे फ्रेंड सर्कल के माध्यम से कि बेटा जितना पढ़ोगे उतनी ज्यादा जिंदगी में तरक्की करोगे। दोस्तों इन्हीं सारी चीजों को लेके मैं भी पढ़ाई लिखाई कर ही रहा था, लेकिन शायद ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। ऊपर वाले ने मेरी जिंदगी में एक ऐसा शख्स भेजा जो हमारे साथ 10th का क्लासमेट था, उसके माध्यम से मुझे इस डायरेक्ट सेलिंग को देखने का मौका मिला, समझने का मौका मिला। दोस्तों शुरुआती टाइम था, इनिशियल फेज था, उस टाइम में बड़ी सारी चीजें समझ में नहीं आई, बड़ी सारी ऐसी चीजें थी जो बाउंस जा रही थी। लोग बात करते थे महीने का 1 लाख कमा सकते हैं, महीने का 2 लाख कमा सकते हैं। दोस्तों एक बार सोच के देखिए, आपकी सोसाइटी, आपके समाज में, यहाँ तक कि हमारे रिलेटिव में ऐसा कोई पर्टिकुलर इंसान नहीं है जो महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हो। फिर आप सोच के देखिए, इस बात पे भरोसा कर पाना क्या आसान है? क्या आसान है दोस्तों? बिल्कुल आसान नहीं था, मेरे लिए बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि एक इंसान महीने का 1 लाख कमा सकता है, वो भी 20-25 साल की एज में। बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। आप यहां से उठ के एक बार इलाहाबाद में जाके देखिए, आपके जैसे ना जाने कितने लोग सालों से मेहनत कर रहे होंगे, IAS PS CS की तैयारी कर रहे होंगे, बड़े सारे लोगों के बाल सफेद हो गए होंगे, दाढ़ी सफेद हो गई होगी, बच्चे जवान होने की कगार पे आ गए होंगे, लेकिन आज भी उनको नौकरी नहीं मिली होगी। दोस्तों एक बार सोच के देखिए, ऐसे समाज से हम लोग बिलोंग करते हैं, ऐसे समाज के रहने वाले हम सभी लोग हैं। क्या लगता है इस बातों पे भरोसा कर पाना आसान है? दोस्तों इस बातों पे भरोसा बिल्कुल नहीं हो रहा था, लेकिन वो मैं कुर्बान जाऊं उन सभी अपलाइनों पे। मैं उनको बार बार धन्यवाद देना चाहूंगा दोस्तों, जिन्होंने मेरी इस छोटी सोच को बढ़ा के इतना बड़ा कर दिया। बोला रफीक खान, एक बार अगर तू मेहनत कर लिया इस इंडस्ट्री में तो तेरा भी वक्त आएगा, वक्त ही क्या तेरा तो पूरा दौर आएगा। दोस्तों मैंने काम किया, अपलाइन की बात को मान के करता गया। मैं इस कंपनी का 4 मंथ के अंदर रॉयल डायमंड बना। फर्स्ट अचीवमेंट मेरी अपाची बाइक 160 मैंने पिताजी को गिफ्ट कर दी। उसके बाद माहौल बना, हमारी सोसाइटी समाज के
कि जितने भी नेगेटिव लोग थे जो उल्टी सीधी बातें किया करते थे, इस डायरेक्ट सेलिंग के बारे में उल्टी बात करते थे, उन सभी का मुंह बंद हो गया। उसके बाद दोस्तों दोबारा अचीवमेंट आई। 7 मंथ के बाद मैं इस कंपनी में क्राउन एम्बेसडर बना। मैंने दूसरी अचीवमेंट ली KTM RC 200, जिसकी कीमत अप्रॉक्स 2.5 लाख के आसपास थी। सोच के एक बार देखिए, एक इंसान जो 22-23 साल का लड़का जिसको पॉकेट मनी पिताजी देते हो, वैसा इंसान इस इंडस्ट्री में महज 7 मंथ काम करने के बाद 2.5 लाख की गाड़ी से चलता हो, तो सोच के देखिए इस इंडस्ट्री की पावर तो कुछ है ना, है कि नहीं है? फिर दोस्तों मैं लगातार काम करता गया। मुझे ऐसा लगा कि ग्राउंड एम्बेसडर लेवल पे रह के बड़े सपने पूरे नहीं हो सकते। मैंने काम किया और इस कंपनी के डबल ग्राउंड एम्बेसडर लेवल पे पहुंचा, जहां से पहुंचने के बाद मैंने अपने सपनों को 4 चांद लगाया। जिस सिटी से आता हूं, सिद्धार्थ नगर से, वहीं पे मैंने जमीन खरीदा और उस पे घर बना के तैयार कर दिया। दोस्तों नेक्स्ट अचीवमेंट जो आने वाली है, मैं अक्सर बोलता हूं कि जब भी अपनी बीवी लाओ तो अपनी खुद की खरीदी गाड़ी पे लेके आओ। क्या तैयार है सभी लोग? तो मैं आपको अभी कहना चाहता हूं कि 1 जनवरी नया साल, नया धमाल, एक 4 व्हीलर मेरे नाम आएगी जरूर। क्या तैयार है सभी लोग? बाकी यहाँ पे जितने भी हमारे माता पिता समान गार्जियन बैठे हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने बेटों पे भरोसा करिए। दुनिया में होता कि आपने अक्सर देखा होगा कि लोग दूसरे के बेटे पे भरोसा कर सकते हैं। दूसरे का बेटा बोले मैं IAS बनने वाला हूं, तो उसको भरोसा हो जाएगा कि फला का लड़का बन सकता है। लेकिन खुद की औलाद अगर आके बोले कि मैं IAS बन सकता हूं, तो वही माँ बाप का जो सीन होता है, वही माँ बाप बोलते हैं साला तू बनेगा। तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने जो आपका संतान है, जो आपका बेटा है, किसी गलत इंडस्ट्री में नहीं है, एक ऐसी इंडस्ट्री में है जहां पे अपना नाम तो रोशन करेगा ही, साथ ही साथ आप सबका नाम रोशन करने वाला है। फाइनली बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू वेरी मच।